दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किसानों के तिलहन फसलों के रेट में 50% की वृद्धि करने का ऐलान कर दिया गया है। इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही साथ किसानों से जुड़े और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर और जरूरी खबरों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक जो है वो समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, प्रदेश के किसान भाइयों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और सभी अपडेट को एक एक करके बारीकी से आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रदेश के किसान भाइयों से जुड़ी पहली बड़ी खबर, राज्य में तिलहन यानी कि तेल निकलने वाले फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर मिल रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश में तिलहन की खेती करने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपये सरकारी दर से फसलों की जो है वो खरीदी किया जा रहा था और इसमें आज तारीख तक 1 रुपए की भी वृद्धि नहीं किया गया था। शुरू से जब से ये योजना लागू हुई है तब से 1000 में ही खरीदी किया जा रहा था। इसी को संज्ञान में लेकर कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने तिलहन फसलों में 50% वृद्धि करके यानी कि 500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि करके 1000 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर उसको 1500 रुपये प्रति क्विंटल करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अति बीज संवर्धन योजना के तहत इस 500 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, इसके संबंध में जनसंपर्क सीजी जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की एक सोशल मीडिया आईडी है, इसमें कल 28 नवंबर को ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म पर जो पोस्ट करके सूचना दिया गया है उसको भी आप सबूत के रूप में देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इसमें अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इस अति बीज संवर्धन योजना अंतर्गत जो तिलहन फसलों के लिए प्रति क्विंटल 500 रुपये अतिरिक्त वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है, इसके दायरे में कौन कौन से फसल आएगा ये आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि तिलहन में बहुत सारे फसलें आती हैं, आपके मूंगफली आएगा, सूरजमुखी आता है, इसमें और भी जो है वो जिस फसल से तेल निकलता है कई सारे फसलें हैं जो तिलहन फसलों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए फाइनल आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन से फसलों के लिए इसमें वृद्धि किया गया है। इसके बाद दोस्तों, प्रदेश के किसान भाइयों से जुड़ी दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि जिन साथियों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं, परसों 26 नवंबर को शायद सरकार के मंत्रालय में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उसमें एक निर्णय प्रदेश के किसानों के लिए एक डिसीजन ये भी लिया गया है कि अभी खरीफ सीजन 2024-25 में राज्य में मक्का फसल और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहन और तिलहन और रबी फसल यानी कि 2025-26 में गर्मी में चना, मसूर और सरसों के खरीदी के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है वो नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को भविष्य में कई प्रकार के लाभ मिलने की पूरी संभावना दिख रही है, क्योंकि राज्य सरकार अब ज्यादा से ज्यादा दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों पर जबरदस्त फोकस कर रही है, उनका उत्साहवर्धन कर रही है। इसलिए प्रदेश में अब धान के साथ साथ दलहन तिलहन खेती करने वाले किसानों को भी अच्छा लाभ हो सकता है, मुनाफा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और किसान भाइयों से जुड़ी तीसरी बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि कृषि विभाग की तरफ से परसों 27 नवंबर 2024 को एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि ऐसे जमीन के पट्टा जो कि किसी दूसरे के यहाँ लीज पर था और बाद में छुड़ाया गया था या फिर किसी दूसरे को बेचा गया है या फिर भाई भाई में बंटवारा हुआ है, कोई भी कारण से अभी तक धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो उन पट्टाधारी किसानों को 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन कराने का समय दिया गया था। इसके बाद भी प्रदेश के बहुत सारे किसानों ने 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, इसलिए फिर से 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2024 तक फिर से एकीकृत किसान पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। इसलिए ऐसे किसान जो इन सभी कारणों से अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं वो इस खबर को संज्ञान में लेकर 2 दिसंबर तक याद से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि इसके बाद आगे और अतिरिक्त समय मिलने की संभावना बहुत कम है। इसके बाद दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और प्रदेश के किसानों से जुड़ी चौथे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है जो कि 31 जनवरी तक चलने वाली है। इसमें किसानों की तरफ से 2 मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। पहला तो कई जिलों के किसानों की तरफ से यह बताया जा रहा है कि उनको धान खरीदी केंद्रों में बारदाना यानी कि धान बोरा की भारी कमी हो रही है।
राज्य सरकार की तरफ से पर्याप्त मात्रा में धान बोरा की उपलब्धता नहीं कराया जा रहा है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकार को और कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों को इस गंभीर विषय को, इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द सभी धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त बारदाना की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे राज्य के किसान भाइयों के द्वारा सुचारू रूप से बिना कोई रुकावट और देरी से आसानी से अपने अपने फसल को, यानी कि धान को, धान खरीदी केंद्रों में वो लोग जाकर बेच सकें। इसके अलावा दोस्तों, किसानों से जुड़ा दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि चूंकि अभी राज्य सरकार की तरफ से केंद्र के समर्थन मूल्य पर लगभग 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी किया जा रहा है, और अंतर के बोनस की राशि को, यानी कि प्रति क्विंटल जो 800 रुपए राशि बच रहा है, उसको बाद में एक किस्त में उसका अलग से भुगतान किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर इस वर्ष अभी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, प्रदेश के किसानों का कहना है कि इस वर्ष केंद्र सरकार के तरफ से धान के एमएसपी में लगभग 117 से 120 रुपए तक प्रति क्विंटल वृद्धि किया गया है। इसलिए कायदे से देखा जाए तो राज्य सरकार को केंद्र के 117 रुपए एमएसपी वृद्धि को जोड़कर 3217 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करना चाहिए। इससे प्रदेश के किसानों को प्रति क्विंटल लगभग 117 रुपए से लेकर 120 रुपए का अतिरिक्त आर्थिक लाभ होगा, जो कि छत्तीसगढ़ के किसानों के हक की राशि है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश भर के किसानों के लिए एमएसपी में वृद्धि किया जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को भी इस मुद्दे को संज्ञान में लेने की सख्त जरूरत है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के किसान भाइयों से जुड़ी इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इन सभी मैटर को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के किसानों, कर्मचारियों, पेंशनर्स और बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।